हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हम लोग एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऊर्जा स्तर। पिछले कुछ टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, यानी कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमती है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, और कक्षा की कुल ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमती है उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है। तो पिछले जितने भी टॉपिक है उन सबका उपयोग इस टॉपिक में होने वाला है और इसके आगे होने वाला है। तो अगर आप लोगों को पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। क्या लिखा है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, ये सब आप जानते ही हैं, जिन्हें अस्थायी कक्षा कहा जाता है। ये सभी कक्षाएं अस्थायी कक्षाएं कहलाती हैं और इनके संगत ऊर्जाएं ऊर्जा स्तर कहलाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है वो सब अस्थायी कक्षा है और उन अस्थायी कक्षाओं का जो ऊर्जा होता है वो अलग अलग होता है। पहला कक्षा का कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, तीसरे का कुछ और हो जाएगा। तो जो उन अस्थायी कक्षाओं के साथ जो ऊर्जा होती है उन्हीं को हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया है। अब आइए देखते हैं कि ऊर्जा स्तर का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, एनवें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितना था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² बटा n², इतना होता है। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान कितना होगा, 1, और 1 इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1/n² आएगा। हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में ऊर्जा स्तर। अब देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 हो गया तो En बराबर कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/n² हो जाएगा। अब है पहली कक्षा, हाइड्रोजन के लिए पहली कक्षा n बराबर 1 है तो E1 बराबर कितना होगा। तो देखिए, इसमें रखेंगे हम तो 13 n की जगह क्या आएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1/1 1 होगा, तो इससे गुना भी करेंगे तो कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा n बराबर 2 के लिए क्या आएगा, यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, तो -13.6 बटा 4 आएगा, तो आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से तीसरी कक्षा के लिए n का मान कितना होगा, 3 होगा, इसमें 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से भाग लगेगा तो आएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथी कक्षा में 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 से भाग लगेगा तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांचवी कक्षा में n बराबर 5 होता है तो E5 हो जाएगा, तो उसमें होगा ऊर्जा का मान कुल -13.6 बटा 5 का स्क्वायर 25 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निगेटिव में। अब आप देख सकते हैं कि अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी ले ले तो क्या आएगा, -13.6 बटा इन्फिनिटी, और ये 0 होगा। तो इन्फिनिटी पर जो ऊर्जा स्तर होगा, इन्फिनिटी पर जो कक्षाएं होगी उसमें ऊर्जा स्तर का मान कितना होगा, 0 होगा। हमको लगता है कि अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसको हम रेखीय स्पेक्ट्रम के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। रेखा के द्वारा इसको हम लोग बनाकर देखेंगे कि कैसे हम लोग ऊर्जा स्तर को समझेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ऊर्जा स्तर दिए हुए है ना, आप अच्छे से देख सकते हैं, आपको दिखेगा ऊर्जा स्तर। तो आप ये पहला ऊर्जा स्तर देखिए, यहाँ पे E1 है, ठीक है ना, या 14 देखिए आप 14 में है माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पहला E1 कितना आया था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख लीजिए ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मूल ऊर्जा, और इस पहला वाले को क्या कहा जाता है, मूल ऊर्जा स्तर, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने मूल ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन में रहता है। उसके बाद दूसरे का मान कितना निकला था, तो देखिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब n बराबर कितना था 2। तो गैप देखिए बहुत बड़ा गैप है ना, तो ये गैप बहुत बड़ा है। फिर n बराबर 3 पे कितना है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब गैप क्या हुआ, थोड़ा सा घट गया। उसके बाद 4 बराबर पे कितना है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैप और घटा। 5 पे कितना है, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैप घट गया। तो जैसे जैसे हम कक्षाएं में n बराबर 1 से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, उनके ऊर्जा स्तरों के बीच का जो दूरी होगा वो कम होता चला जाएगा, समझ रहे हैं, और ऊर्जा स्तर का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे निगेटिव में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम ऊर्जा होता है, फिर -3.4 वोल्ट उससे थोड़ा ज्यादा होता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे और ज्यादा होता है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ज्यादा होता है। इस तरह से ऊर्जा स्तर क्या होगा, कक्षाओं के मान के बढ़ने के साथ ऊर्जा स्तर में भी वृद्धि होती चली जाएगी। और आप देख सकते हैं कि 0 है ऊर्जा स्तर, ये कहां पे है, n बराबर इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होता है, 0। तो इन्फिनिटी से पहले सब ऋणात्मक ऊर्जा स्तर है और उसके बाद धनात्मक ऊर्जा स्तर होंगे। अब आप इसमें एक चीज देख सकते हैं कि जो पहला वाला है उसको मूल ऊर्जा स्तर कहा जाता है, और बाकी जो भी है 2 3 4 5 जितने भी n का मान है उस पे जो ऊर्जा स्तर है सबको क्या कहा जाता है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर, यानी कि E2 E3 E4 E5 और जितने होंगे E6 और भी सब क्या कहलाएंगे, उत्तेजित ऊर्जा स्तर। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि न्यूनतम ऊर्जा स्तर E1 को मूल ऊर्जा स्तर तथा
E1, E2, E3, E4, E5 आदि को उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहते हैं। n बराबर इन्फिनिटी की अवस्था में ऊर्जा इन्फिनिटी बराबर 0 होती है तथा इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन परिबद्ध नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ नहीं होता है, नाभिक से बंधा हुआ नहीं होता है। उसके बाद वह अब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धनात्मक हो, यानी कि अब देखिए ऊर्जा स्तर कितना 0 है, अब 0 से जैसे भी थोड़ा ऊर्जा बढ़ेगा, अब धनात्मक हो तो वह मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो वह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उस परमाणु से बाहर निकल जाएगा और मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होगा। और आप जानते हैं ना, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन बहता है तो हम कहते हैं कि धारा बहती है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।